अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। समझ आई? नहीं है? आ जानी चाहिए लुड़कियों। अच्छा जी, सितारा किसके दबाव में आके प्लॉट वापस कर रही है? और जी, बटियापा की कम्युनिटी और फिर वो नमक हलाल और नमक हराम की बातें कर रही हैं और अम्मा के हवाले से भी कोई स्टेटमेंट दी है। उसके ऊपर तो ज़रा तफसील से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले सितारा का ब्लॉग की बात करेंगे। सितारा का ब्लॉग नहीं आया, क्यों नहीं आया? आना चाहिए था। अपने आप को कमज़ोर नहीं होने देना, अपने दुश्मनों को ये नहीं सोचने पे मजबूर करना कि ओहो हमने डरा दिया इसको, हमने तो इसको कमज़ोर कर दिया, हमने तो भाई फटे चुक दिए, बस देखा ये परेशान हो गई, ये डर गई, हमने डरा दिया या हमने परेशान कर दिया। ऐसा नहीं करना। बेशक 5 मिनट का ही सही, 10 मिनट का ही सही, लेकिन व्लॉग ज़रूर आना चाहिए था। ठीक है, तो खैर पता नहीं अब किस वजह से नहीं आया व्लॉग। घर में शायद कोई परेशानी है या वो जैसे घर देखती फिर रही हैं उसके हवाले से बिज़ी हैं। जो भी प्रॉब्लम है, अब देखते हैं आज जो है उनका व्लॉग आता है या नहीं आता। लेकिन इनको जो है व्लॉग ज़रूर डालना चाहिए था, छुट्टी नहीं करनी चाहिए थी। अपने काम को काम की तरह लेके चलें और निडर हो के चलें। ज़बरदस्त तरीके से लाइफ को जैसे आप लेके चल रही हैं चलती रहें। ठीक है जी, लोगों का तो काम यही होता है परेशान करना। जैसे कि आप इस मसले में बड़ी आपा कूदी हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि भाई इस बंदी को हुआ क्या है। इसको वो बैठे बैठे दौरे पड़ जाते हैं, पता नहीं क्या है। बेहोशी की दवा खा के जब होश आ जाता है फिर है वो आ जाती, ओह थोड़ी सी तीली लगा के आते हैं, आओ सहेलियों ज़रा चुगली करें, हैं वो वाला काम है। खैर, यहाँ पे उनकी कम्युनिटी के हवाले से बात करेंगे। कहती है तुम्हारे जैसे नमक हरामों के मुंह हैं, तुम्हारे जैसे नमक हरामों के मुंह हैं। रियली मैं मतलब तुम्हारे जैसे नमक हरामों के मुंह हैं प्लॉट लेने के। रियली ये साजिद ने कहा है ना कि हमने प्लॉट लेने हैं, हम गैरतमंद लोग हैं, तो ये नमक हराम कह रही है। अच्छा, उसके बाद जो है रियली मुझे तो पता नहीं था और अम्मा का नाम कहाँ से आ गया। यही कुछ तो अभी तक तुम दोनों करते आ रहे हो बेशर्मो। यही वो अम्मा है जिसने तुम्हारी बेशरम बीवी को अपनी सर की कसम दी थी कि प्लॉट मत लेना, और तुम गैरतमंद ने प्लॉट ले लिया अम्मा की बात ना मान के। कहाँ की गैरत, कहाँ का मुंह? सिर्फ एक कम्युनिटी बर्दाश्त नहीं कर सके। अम्मा की बात तो आप ना ही करें तो अच्छा ही है। अम्मा वही है जो भूखी पड़ी रहती थी और रोती रहती थी और तुम्हें कहती थी खुदारा हमारी इज्जतों के जनाजे मत निकालो। अम्मा वही है जो तुम्हारे दरवाजे में आती थी और तुम ज़ोरदार जो है दरवाज़ा मुंह पे मारती थी और कहती थी निकल जाओ मेरे कमरे से, मेरा रिएक्शन देखने आती हो, दफ़ा हो जाओ। तुम वही हो जो माँ को धक्के देती थी, माँ के ऊपर जुल्म होता देखती रही हो सारी ज़िंदगी। ठीक है ना, माँ काम करती रही, साथ में तुम्हारे बच्चे संभालती रही, लेकिन कभी भी तुमने माँ का मान नहीं रखा और हमेशा जलालत की है। ये वही माँ है जो रोज़े रखती रही भूखे पेट और वो जो है रोती रहती थी, लेकिन तुम मुड़ के नहीं पूछती थी अम्मा क्यों यहाँ पे आने के लिए तैयार हुई। अम्मा का मतलब इतना अरसा वहाँ पे वो रही हैं, उसको बेजारी क्यों होने लग गई? क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर ही ऐसा था, तुम्हारे घर वाले का भी और तुम्हारा भी जिस तरह का बिहेवियर था, उस वजह से अम्मा को आखिरकार यहाँ पे आना पड़ा, जान छुड़ा के आना पड़ा तुम सब के बिहेवियर से। तुम लोगों ने अम्मा का मुंह नहीं देखा, उनको फिर भी लिहाज है, उनको फिर भी। और दूसरी बात, प्लॉट से तो जाहिर सी बात है आप लोगों ने रुकवाना ही रुकवाना था, लेकिन उस टाइम तक उन लोगों की बात हो चुकी थी। ठीक है ना। और ये प्लॉट का चक्कर क्या है भाई? बेचा सल्लू ने तकलीफ़ आपको हो रही है, लिया सितारा ने तकलीफ़ आपको हो रही है, ये समझ से बाहर है कहानी। आपका तो इसमें कोई लेना देना ही नहीं होना चाहिए था। और हाँ, आपको तकलीफ़ सितारा से ये है कि मेरे साथ वाला प्लॉट क्यों लिया, तो आपको ये तकलीफ़ नहीं होती कि सितारा की वीडियोस तुम्हारे मोबाइल में पड़ी हैं, तुम्हारे चैनल पे पड़ी हैं। हाँ, डिलीट करूँगी तो फिर क्या होगा?
फिर ये होगा कि मेरा चैनल डाउन हो जाएगा, फिर लोगों को कैसे पता चलेगा मैं सितारा की पहना थी। ठीक है ना, लोगों को तो यही तारुफ करवाया जाता है ना। तो आपकी गैरत कहाँ है, आपका मुंह कहाँ है? ये मुंह और मसूर की दाल, ये तोपों 14 तोपों की सलामी है, क्या क्या कहें। अच्छा, मुझे मैसेज आ रहे थे 6 सेंस की भी बात की थी इसने। हाँ, याद आया मुझे वो वाली बात भी। एक कहा था हसद में ठंड, 14 तोपों की सलामी, 6 सेंस हैं। तो खैर यहाँ पे बात हो रही है मुंह की। तो भाई आपका कौन सा मुंह है कि आपने चैनल जो है अभी तक सितारा का रखा हुआ है? ये मैंने कल भी बात की थी और मैं आज भी यही बात करती हूँ, और मैं पहले भी यही बात करती आई हूँ कि जिस बंदे से हमें नफ़रत होती है ना, और जिस बंदे को हम देखना भी नहीं चाहते, तो उसको अपनी मेमोरी में हम नहीं रखते होते, उसको फिर हटा देते हैं। हम उसका जिक्र करना भी मुनासिब नहीं समझते। तो आप मुसलसल जो है ताने और टोंट तो मारती हैं, और प्लॉट की तकलीफ़ का भी आप इजहार कर रही हैं, बता रही हैं कि मुझे जो है बड़ी तकलीफ़ हुई है, इसने आके मेरे देवर का प्लॉट ख़रीद लिया है। लेकिन आपको ये वाली दुख तकलीफ़ नहीं होती कि सितारा अभी तक आपके व्लॉगों में क्यों है? वो जो पुराने व्लॉग आपने बनाए थे वो क्यों नहीं हटाए? वजह क्या है? मुझे तो लगता है कि आपको इश्क है, आप इसलिए जो है, मुझे लगता है वो मुंह नहीं लगाती, आपको मोहब्बत है उससे, और वो जो है आप गुस्से की हालत में जो है निकालती हैं कि बस किसी तरह मुंह ला लैन, बस किसी तरह मुंह ला लैन। खैर यहाँ पे बात ये है कि सितारा ने, ये भी कहा जा रहा है वो तो सितारा ने उधार दिए थे इसलिए सलमा चुप थी। हाँ ठीक है, चलो सलमा को 8 महीने पहले से पता था कि नजमा और सितारा ने प्लॉट ले लिया है, लेकिन वो तो ऐसे, मतलब हम लोगों को तो यही था पता, मतलब बड्डी आपा जो है उनको यही पता था कि चलो ये प्लॉट वापस कर देंगे और जो है पैसे इसको दे देंगे। अच्छा, पैसे प्यारे हैं, उन्हीं पैसों से लिया हुआ प्लॉट अगर वो सितारा वहाँ पे कुछ बनाएगी तो वो तकलीफ़ है, उसका मसला है। समझ से बाहर है। आप लोगों के डबल फेस की, आप लोगों की डबल पॉलिसी की, कि सितारा के उधार पैसे जो दिए हुए थे वो हलाल हैं, उधार की मद में कि भाई अभी ये प्लॉट चलो तुम रख लो, ठीक है, हम पैसे देंगे और फिर जो है प्लॉट वापस दे देना और पैसे ले लेना। ठीक है, ये लोग कहते हैं कि ये डील हुई थी इसलिए बड्डी आपा निकल के नहीं आई थी, इसलिए नहीं बोली थी। अच्छा जी, पैसे आप लोगों को हलाल हैं, लेकिन सितारा अगर प्लॉट ले और उस पर कुछ बनाए तो वो हराम है, वो उसके लिए हराम कर दिया गया है। सोचने की बात है, इनकी डबल पॉलिसियाँ किस किस तरह की हैं। तो भाई ये सीधी सी बात है, नई कंट्रोवर्सी लाना चाहते हैं, नए तरीके से ये इंटर होना चाहते हैं, इसलिए जो है ये पॉलिसी अपनाई गई है कि भाई 8 महीने बाद बेहोशी की दुआ का नशा उतरा है और अब आके टोंटबाजी चली जा रही है कि ये तो बगैरत हैं, ये तो गैरत नहीं है इनमें, ये तो फलाने हैं, ये तो टीने हैं, इनका मुंह ऐसा तो उनका मुंह वैसा, इस तरह की बात करें। खैर, जैसे जैसे इन्होंने दूसरी कम्युनिटी लगाई है या पहली कम्युनिटी लगाई है, भाई पब्लिक ने उल्टा इनको ही लताड़ दिया है, बड़े बुरे तरीके से लताड़ा है ऑडियंस ने, और अच्छे खासे तरीके से जो है इनको धो रहे हैं कि तुम झूठी हो, तुम जो है तुम्हें सारा पता होता है। बल्कि इनके अपने ही जो स्पोर्टरान हैं उन्होंने भी सवाल खड़े किए थे कि तुम्हें तो सारी खबर थी, फिर अचानक से क्यों आ गई हो? तुम्हारे पास तो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन थी, कौन ले रहा है, कौन दे रहा है। और हाँ, जब अम्मा ने कॉल की थी तो फिर आपको ये भी पता होगा कि सितारा ने प्लॉट ले लिया है। पॉइंट नोटेड, पॉइंट नोटेड। तो आज क्यों कम्युनिटी आ रही है? अब क्यों कम्युनिटी आई है? क्या कम बैक करना है? वेलकम, अपना वेलकम करवाने के लिए कम बैक करना है? तो भाई ये बहुत बड़ी बिग प्लानिंग हुई पड़ी है आई थिंक, जो हमें अब लग रहा है, नज़र आ रहा है कि अब जो है लड़ाइयाँ शायद अरूज पे दोबारा जाएंगी, दोबारा मसले मसाइल होंगे, लेकिन अब की बार टीमें थोड़ी बहुती इन लोगों की चेंज होंगी। जैसे कि आयशा ने इनके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, आयशा के साथ इनकी अच्छी खासी लड़ाई थी और इनमें दम ही नहीं था कि आयशा को जवाब दे सके। कौन? बड्डी आपा। याद है किसी को? नहीं याद होगा, मैं याद दिलाती हूँ। अली को जब वो अपने पास लाई थी, उधर से नैना का बेटा हुआ था, तो इन्होंने नैना के बेटे के लिए गिफ्ट भी भेजे और मुबारकबाद दी, स्पेशली वीडियो बना के। समझ आ रही है?
लेकिन फिर उसी बात पे आग बबूला हो गई ननंद जी, आयशा जी। उसने कहा कि मेरा भी समझो अभी ही मेरे लिए पैदा हुआ है और मेरा बेटा मुझे मिला है, न मेरे भाई की मुबारकबाद आई है न ही मेरी भाभी की मुबारकबाद आई है, लेकिन नैना के लिए तड़फ के ये बाहर निकले हैं, गिफ्ट भी भेजे जा रहे हैं, उसके लिए मुबारकें भी दी जा रही हैं। तो मैं इनकी बहन थी, मुझे ये वैल्यू क्यों ना दी गई, मेरे लिए ये वीडियो बनाती, स्पेशली ये वीडियो में बोलती कि तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल गया। लेकिन उसने 2-3 वीडियो ऐसी खड़काई थी ना, इन लोगों की बोलती ही बंद हो गई, इन्होंने जवाब ही नहीं दिया। अब आई थिंक वो टीम इनकी बन चुकी है, सुलह सफाइयाँ हो चुकी हैं, चीज़ें भेज रहे हैं, गिफ्ट तो भेज रही है। इधर से अब्बा जब जाते हैं तो जाहिर सी बात है आयशा के थ्रू से ही पैकिंग शैकिंग करवाना, गिफ्ट शिफ्ट खरीदना और ये चीज़ें हो रही होती हैं। बाकी अब आई थिंक नजमा भी इन्हीं के ग्रुप में शामिल हैं, जो कि हमें साफ लग भी रहा है। तो वो भी अब नया पटोरा खोल के आएंगे, नए पटोरे के साथ आएंगे और नई टीम के साथ आएंगे और अब अपने हक में जो है अलग से लोग खड़े करेंगे, अलग से टीम। जो छुपे रुस्तम थे अब वो भी खुल के सामने आएंगे और खुले तरीके से जो है आके सितारा के ऊपर धावा बोलेंगे, जो कि साफ तरीके से हमें समझ आ रहा है। तो देखें नाजरीन, यहाँ से सीधी सी बात है, ये बंदी आज खुद ही प्रूफ दे गई सलमा खुद ही प्रूफ दे गई है कि वो उस टाइम अम्मा कस्में दे रही थी कि तुम लोग ना प्लॉट ना लो, सही है ना। तो इसका मतलब पहले दिन से ही आपको पता था और आपके जो सपोर्टरान हैं वो भी आपको बोल रहे थे आपके बारे में। सितारा को और नजमा को जो है वो जब रिएक्शन दे रहे थे और कह रहे थे देखो देखो फलां फलां, गिनती के नाम बताए, असगर को पता है, सलमा को पता है, अम्मा को पता है और बाबा को पता है, इन सब को पता है इन्होंने प्लॉट लिया है। और हमें तो भाई सारा पता था। तो जब इन लोगों को सबको पता था और वीडियोस पहले भी बन गई, बाद में भी बनी, और अम्मा भी आपके मुताबिक चलो मान लेते हैं, आपको सच्चा कह देते हैं, कोई नहीं थोड़ी देर के लिए कर देते हैं सच्चा। 14 तोपों की सलामी हालांकि 21 की होती है, चलो अब कोई 136 देने लग जाता है, कोई 36 तोपों की सलामी। गिनती सारी खराब कितनी हुई है साला, थोड़ा जो सीख पढ़ ही लेते तुम लोग। अच्छा यहाँ पे चलो मान लेते हैं कि अम्मा ने कसम दी, आपने ना प्लॉट नहीं लेना। उधर से बेटी ने कहा अम्मा अब तो मेरा एडवांस चला गया। अच्छा अब सुने, अम्मा को पता था, इन लोगों को पता था, प्लॉट ले लिया। इस टाइम क्या ज़रूरत है कि अब आप मुंह उठा के आ गए हैं, जवाब देना था, गिला शिकवा करना है छोटे देवर से करो। हाय हाय तुमने क्यों दे दिया सल्लू, तुमने उसको क्यों दे दिया गुन्ने, तुम तो हमारी पार्टी के थे ना उसके साथ गिला शिकवा बनता है ना। लेकिन इन लोगों के मुताबिक ये लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं सितारा का पैसा हलाल है, पैसा हलाल है, हम अगर उसको दें चीज़ तो हराम है। फिर इसका मतलब डीडी और अनवर चाचा जो भी बात कर रहे हैं फिर वो सही कह रहे हैं कि ये लोग लुटेरे हैं, लोगों के पैसे खा जाते हैं लेकिन उनको रिटर्न में कुछ नहीं देते। समझ आ रही है बात? लॉजिकली बात रखी है यार, हाले भी समझ नहीं आ रही। समझ आई? नहीं आई? आनी भी नहीं है लड़कियों। वैसे मेरा सूट कैसा लगा है, मुझे इसका नाम ही नहीं आ रहा था। काफ़ी सारी बहनों ने आखिरकार कमेंट किया और मुझे बता दिया बहन के फलां कपड़ा है, मुझे तो पता ही नहीं है ये कौन सा कपड़ा है चलो जी थैंक यू सो मच, शुक्रिया बहनों, मुझे याद आ गया इसलिए मैंने जो है शुक्रिया बीच में ही कर दिया, ये अस्कन के बीच में ही ठोक दिया, शुक्रिया। अच्छा यहाँ पे जो है इन लोगों की ये टेक्नोलॉजी है सामने हमारे आई है और ये जो है भाई बड़े ही कोई ऐसे लोगों को मुनाफिक ही कहते हैं। और क्या कहते हैं कि आपको पता है उसने पैसे दिए, भाई वो फिर पैसा भी हराम समझो। खबरदार, हमने सितारा से 1 टका भी नहीं लेना, मेरे छोटे भाई हम हैं ना, हम तुझे देंगे, हम अपना जेवर बेचें, हम अपना कुछ भी बेचें, हम देंगे, हम तेरी सपोर्ट करेंगे, तू प्लॉट हमें दे दे, हमारे हमसाए।
खैर मुझे पता है अब क्या लग रहा है, जैसे बाबा जी कराची पहुंच रहे हैं, 8-10 दिनों तक वो कह रहे हैं मैं कराची पहुंच रहा हूँ। अब ये बहरिया वाला आई थिंक या तो प्लॉट इन लोगों ने सेल करना है, जैसे बहावलपुर वाला प्लॉट जो है इनका सेल हो रहा है, प्रॉपर्टी डीलर ने कहा है इनकी किस्त वगैरह जो है प्लॉटों की वो कुछ मिली हैं कुछ नहीं मिली, वो हम प्लॉट सेल करेंगे, जितनी इनकी किस्त आई हुई है पेमेंट आई हुई है वो हम इनको रिटर्न वापस कर देंगे। अब ऐसा ऐसा ये लोग प्लॉट श्लॉट बेचे जा रहे हैं, और मे बी या तो ये वहीं पे कोई जो है और बिजनेस करना चाह रहे हैं, जैसे कि सुनने में आ रहा है कि इनके बिजनेस वगैरह में भी, सलमा असगर के बिजनेस में भी नुकसान हुआ जा रहा है। तो फिर अब ये टांग अड़ाने का मकसद समझ नहीं आया, क्या ये कंट्रोवर्सी लेके नए तरीके से आएंगे, व्यूज़ व्यूज़ कमाएंगे, क्योंकि पिछली जो कंट्रोवर्सी थी वो तो बढ़ गई, वो तो भाई प्रोग्राम तो बढ़ गया के साथ फिर ये वापस चली गई थी। लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि जैसे बाबा जी वहाँ पे हैं और माँ के लिए ये नहीं बोलने के लिए आई, जैसे इनकी वालदा के लिए बोला जा रहा था या ट्रोल किया जा रहा था या वहाँ, अब ये ना बड़े अजीब से तरीके से आएंगे, देख लेना कैसे आएंगे ये आएंगे। अब इस बार इनका निशाना अम्मा और सितारा होगी, समझ आ रही है, इस बार इनका निशाना सबका अम्मा और सितारा होगी। ना इन लोगों को पहले गवारा था कि अम्मा सितारा के साथ रहे, ना अब गवारा है। अम्मा को ना एक पिंजरे में बंद और कैद करके रखना चाहते हैं ये लोग। अब ये बड़े बड़े ग्रुप के साथ आएंगे। पहले ये बैठी थी अकेली, सारे ना आए बाएं शाएं इधर उधर घूम रहे थे, खुल खुला के जो है बहुत ज़्यादा खुल खुला के इसके साथ नहीं खड़े थे। अब जो है आई थिंक ये पूरे तरीके से जो है प्लान किया जा रहा है, जैसे कि हमें आमिर की वीडियो से भी क्ल्यू मिला था कि उनको भी सऊदी अरब के नंबरों से कॉल की गई थी और पंजाब के कुछ नंबर थे उसमें अलिशबा को ऐड करने की कोशिश की गई थी, फिर बाद में उन्होंने नंबर चेंज कर दिया और आमिर ने वार्निंग भी दी थी कि खबरदार। आई थिंक इनकी भतीजी भी इस ग्रुप में शामिल होगी। अब ये नए तरीके से नई गेम खेली जाएगी नाजरीन, आप भी यहाँ हम भी यहाँ, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। लेकिन एक बात याद रखें, सितारों के पैसे हलाल हैं, उससे चीज़ खरीदी हुई हराम है। ये समझ नहीं आई, टेक्नोलॉजिया समझ नहीं आई इस बात की। अच्छा जी, यहाँ पे काशिफ की वीडियो आई और काशिफ कहता है कि अच्छा, उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि सितारा दबाव में आके प्लॉट वापस कर रही है, इंसाफ बीबी जो हैं वो दोबारा से एक्टिव हो गई हैं, दोबारा से अपना ग्रुप ज्वाइन कर चुकी हैं और वो दोबारा से जो है सामने आ गई है। पहले भी कंट्रोवर्सी लाई थी, पूरे ख़ानदान रिश्तेदारों की इज्जत की धज्जियाँ उड़वा दी बड़ी आपा सलमा आपा ने, ठीक है जी। और उसके बाद जो है इन्होंने कहा कि भाई और माँ और भाई मतलब जो थे उसमें माँ भाई कज़न चाचा दोनों चाचे थे आई थिंक, या एक चाचा चाची जो हैं वो भी थे। उन लोगों ने इनके पैरों में पगड़ियाँ रखी थी, माँ ने भी। ये कहती है ना माँ ने कसम दी थी, माँ तो फ़ोन पे चलो दे रही होगी ना कसम, मिसाल चलो मान लेते हैं थोड़ी सी बात, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ खड़ी थी और तुम उसे धक्के देती थी। यकीन माने जब मैंने ये बात सुनी थी ना, मैं बड़ी रोई थी। मैं उस टाइम लाइव कर रही थी, मैं बहुत रोई थी कि तुम्हें कदर नहीं है, हमसे पूछो। हम अपनी माँ के लिए तरसते हैं, हमारी वालदा नहीं है इस दुनिया में। बड़ा दिल करता है कभी कभी कि उसकी गोद में सर रखें, उसको गले लगाएं, उसके लिए कोई हम आसानी का सबब बन सके, उसके लिए हम कुछ कर पाते, कुछ तो कर पाते उसके लिए। उसको छोटे छोटे गिफ्ट देते, उसको खुश करते, उसे खुशी का एहसास दिलाते, फिर उसे लगता कि औलाद कितनी बड़ी नेमत है। लेकिन वो तो बहुत पहले हमसे, वो बड़े होने से भी पहले पहले इस दुनिया से चली गई, बहुत बहुत। और तुम्हारी माँ है, तुम्हारे सामने खड़ी है और वो तड़फ रही है कि बेटा तुम भी मेरी औलाद हो, वो भी मेरी औलाद है, तुम मेरी औलाद हो कि मेरी औलाद पे जुल्म कर रही है, जुल्म ढा रही है। मत कर ऐसा, मत कर।
तुम्हें भी तकलीफ़ होगी जब तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे और आपस में लड़ेंगे, तो तुम किसकी सपोर्ट करोगी? बताओ, किसकी करोगी? तुम उसकी करोगी जो कमज़ोर पड़ रहा होगा, जो कमज़ोर होगा। समझ आ रही है? तुम बहुत डाडी हो। तूने तो बंदे को भी जेल करा दी जब उसने कहा था व्लॉग नहीं बनाना। बहुत डाडी हो। बंदे पे ही केस करवा दिया, जेल करवा दी जब उसने कहा तूने व्लॉग नहीं बनाने। हाय हाय। और वो कज़न का क्या हुआ? मरे हुए की वैल्यू है, जिंदा जिंदा लोगों की वैल्यू नहीं है। जब आपका कज़न आपके पैरों पे जो है अपनी पग रख रहा था, अम्मा को तो चलो तुमने वैल्यू ही ना दी, जो कि तुम्हारे सामने रहती थी, भूखा प्यासा रखा है, वो रोती थी, उसकी आंखें लाल हो गई, रो रो के हाल से बेहाल हो गई वो औरत, लेकिन उस पर रहम न खाया। जुल्म किया तुमने सलमा, जुल्म किया। यूट्यूब पे बैठ के अपनी बहन पे भी जुल्म किया और सामने माँ को बिठा के उसके ऊपर भी जुल्म किया, लेकिन आज भी तुम्हारी आग ठंडी नहीं हुई। तुम्हारा गुस्से का लेवल उससे भी ज़्यादा मैं समझी थी। कसम खुदा कि मेरे दिल में कई बार अभी ना ये चीज़ें वसवसा करती थी। मैं सोचती थी मुझे लगता है वो आजिज़ी में आ गई होगी, मुझे लगता है वो नरम पड़ गई होगी, मुझे लगता है उसे गलतियों का एहसास हुआ होगा, मुझे लगता है वो रब के आगे बैठ के रोती होगी और कहती होगी या अल्लाह, मैंने तेरे इंसानों का, मैंने तेरे लोगों का दिल दुखाया है, या रब मुझे मुआफ़ फरमा, मैं तुझसे आजिज़ी की भीख मांगती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, नहीं हुआ। ये तो न्यू प्लान के साथ आ गए, न्यू तरीके से आ गए। आपको पता है आपकी कंट्रोवर्सी की वजह से कितनी औरतों को गालियाँ पड़ी, कितनी औरतों पे गंदे इल्ज़ाम लगे, कितनी औरतें स्ट्रेस में जाके उनके बच्चे ज़ाया हो गए। पता है आपको? नहीं पता होना। आपको कहाँ पता होना है? गोगे आप जोगे, तुहानू तो अपना ही पता है तुहानू तो अपना ही पता है कितने लोगों के नुकसान हुए हैं आपकी वजह से, कितनी औरतें तड़फी हैं। यहाँ पे आके आपने स्ट्रेस में डाला है सबको, सबको। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कज़न कज़न जो ज़िंदा था, उस कज़न की एक भी ना सुनी थी इसने। जब वो फौत हुआ तो फिर ये रोती हुई आ गई और फिर बहुत ज़्यादा रोई, इतना ज़्यादा रोई, इतना, फिर मौत को याद कर करके रोती थी, हमने इस दुनिया से चला जाना है। ये वाली जो मैंने इसकी वीडियो देखी थी, मैंने कहा लगता है ये बंदी ना अल्लाह के करीब ही हो गई है। लेकिन जो अब ये चीज़ें मैं देख रही हूँ हसद वाली, जलन वाली, तो हसद जलन इसलिए क्योंकि इनका कोई लेना देना ही नहीं है प्लॉट से। ये दूसरी कंट्री में रहती हैं, इनका उठना ओढ़ना बिछोड़ना सारा कुछ जो है वहीं पे है। और ये प्लॉट की क्यों टेंशन है आपको? आपकी तो ऑलरेडी इस वो जो इनका खानपुर है, क्या है ना, नवाकोट जो है इनका, उसमें तो इनके ढेर सारे प्लॉट्स पड़े हैं, जगह 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 प्लॉट पड़े हैं। इनको ये तकलीफ़ है कि ये अम्मा को साथ भी रखे हुए है और हाँ, अम्मा के घर के सामने घर भी ले लिया है। ये तो भाई मज़े करेंगे, सारे मिलेंगे जुलेंगे, उठेंगे बैठेंगे, माहौल बना रहेगा इनका अगर ये वहाँ पे जाती हैं तो। देखो अभी अम्मा अब्बा की लड़ाई बेशक चल रही है, हो सकता है कल को सुलह भी हो सकती है, लेकिन अब लग नहीं रहा। अब बहुत बड़ा गैंग बन के आएगा सामने, बहुत बड़ा गैंग आने वाला है आप लोगों के सामने। बाकायदा तौर पे टीमें दिखती आ रही हैं, नज़र आ रही हैं हमारे सामने कि इस टीमों में कौन कौन रिश्तेदारों में से शामिल है। खैर, यहाँ पे मैं समझी थी कज़न की डेथ के बाद जैसे ये रो रही थी और बिलबिला रही थी और उसके लिए दुआएं कर रही थी, तो मुझे लगा ये बंदी आजिज़ी में आ गई है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये मरे हुए लोगों को जो है अहमियत दे देते हैं। वे तू मर गया, वे तू बोलदा क्यों नहीं है। जब वो बोल रहा था, तुम्हारे पैरों में पग रख रहा था, तुम्हें तरले कर रहा था, उस टाइम आपने एक भी ना सुनी, पटख कर दिया है उनकी पगड़ियों को भी, सारा कुछ। और हाँ, बड़े भाई फरूक भाई जो हैं इनके, या छोटे हैं या बड़े हैं, है तो भाई ना, बाप बराबर है, उसकी भी बात ना मानी, उसकी भी लाज ना रखी। उसने भी वीडियो बना के पग रखी थी। तेनों रब दा वास्ता साड़ी इज्जत ना रोल है।
तो उसकी भी लाज ना रखी। लेकिन जब वो कज़न फौत हुआ तो फिर जब वो जिंदा था, सुनिए कि नहीं, जब वो फौत हो गया फिर कहती वे तू बोलता क्यों नहीं, मैं तू उठ बोल पे। जब वो बोल पवेगा, मिसाल के तौर कोई ऐसा ऑप्शन होता भी सही, तो फिर इन्होंने मुंह मोड़ लेना था कि सच्ची मुच्ची ही ना बोल पवे। ऐसी है दुनिया यार, ऐसी दोगली दुनिया है। खैर, इसलिए कहती हूँ कि अभी भी वक्त है, वालिदैन की इज्जत करें और किसी के साथ इतना बड़ा वैर ना पालें। आपको वाकई सितारा से नफरत है, सबसे पहले आप पे लागू होता है। आप चैनल डिलीट करें, उसके नाम का बनाया हुआ, उसी से शाउट आउट लिया हुआ, उसकी वीडियो हटाएं। आप दिल में बसा के बैठी हैं उसकी मोहब्बत, उसका चैनल। अपने नाम से आओ तो फिर पता चले, अपने नाम से क्रिएट करें चैनल, फिर पता चले। लेकिन वो प्लॉट सल्लू से क्यों खरीद लिया भाई, वो इनको ज्यादा टेंशन खा गई। और वो भी फिर वो हमारे प्लॉट के साथ प्लॉट लिया। अरे वो तो प्लॉट के साथ चलो प्लॉट है ना, ये तो चैनल है, ये तो आपकी पूरी की पूरी किताब है। उस किताब में तुमने पिक्चरें, वीडियो, सारा कुछ छाप के रखा हुआ है। उसी से आप अर्न करके कमाते भी हैं और खाते भी हैं। समझ आ रही है, ये कहना चाह रही हूं मैं। खैर, यहाँ पे जो है काशिफ ने कहा कि सितारा बहन तो अपने काम से काम रखती है, लेकिन ये पता नहीं क्यों उनके पीछे पड़ गई हैं और ये हर काम में, उसके हर अच्छे काम में टांग अड़ाती हैं। वो कोई भी तरक्की याफ्ता काम करने लगती है तो ये उसको ख़राब करने के लिए इंसाफ बीबी आ जाती हैं और न्यू कंट्रोवर्सी लाती हैं। तो सलमा को मेरा मैसेज है, अब बस कर दो, बस कर दो, बहुत कर लिया, बहुत कर लिया। और बाकी जो है, जिस अच्छी जगह पे तुम रहती हो, तुम्हें ये चीज़ें जेब नहीं देती कि तुम इस तरह का बिहेवियर रखो, इस तरह से चीज़ें करो। तुम कहती हो मैं नमाजी परहेजी हूँ, मैं अच्छी जगह पे रहती हूँ, लेकिन तुम में आजिज़ी क्यों नहीं है? नफरत भरे लहजे क्यों रखती हो तुम? और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि सितारा भाई बहन जो है बहुत ज़्यादा दबाव में है, बहुत ज़्यादा उस पर दबाव डाला जा रहा है कि प्लॉट जो है वापस कर देना चाहिए। लेकिन साजिद अब पीछे नहीं हटेगा, साजिद ज़रूर अपना घर बनाएगा और वो नहीं बेचने देगा और प्लॉट वापस नहीं करेगा। बाकी जो है, आपका रिश्ता अगर टूट गया है, आप अलग हो गई हैं बहन से, तो खुदारा जान छड़ दे, हुण अलग ही हो जा। अपने काम नाल काम रख, अपने काम से काम रखो, अलग हो जाओ, मत उसका नाम लो। सितारा जब तुम्हारा नाम नहीं लेती, हर दूसरे दिन कोई ना कोई बहाना बना के आप तरीके से आती हैं और उसको जो है ट्रोल करती हैं। पैसा उसने दिया है, चीज़ ली है, फ्री में उठा के तुम लोगों ने नहीं दी है। तो ये था जनाब हमारा रिव्यू और रिएक्शन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।